वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन यकीनन आप खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं चाय बिठाई अस्पताल। जैसे कि आपको मालूम है, पहले भी हमने वहाँ का आपको दिखाया था कि जिस अंदाज से सफाई सुथराई के मामलात और जितने भी पेशेंट आ रहे हैं सब जो है मुतमईन है। और इस तमाम से एरा जाता है डॉक्टर दिलीप कुमार साहब जो कि यहाँ के एमएस हैं। उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ामात और उनकी पूरी टीम जो कि आज हमारे दरमियान मौजूद है। और चलते हैं सर से आगाज़ करते हैं। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कबीर साहब और समीर भाई। समीर डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये माशाल्लाह भी हम चेक पोस्ट पे चलते हैं जी, जी, और जी। फिर देखते हैं क्या क्या इंतजाम है। ठीक है सर। जी, जी। ओके। ये हमारा जो है ना मेन गेट है जिस पे 24/7 जो है ना हमारी सिक्योरिटी होती है। हमारा स्टाफ जो इन 3 शिफ्टों में काम करता है और 24/7 हमारा सिक्योरिटी का सिस्टम होता है। ये पहले नहीं था, लेकिन दिलीप साहब के आने के बाद ये बहुत बेहतर हो गया है और आप भी देख रहे हैं कि कितना अच्छा है। सर आप क्या कहना चाहेंगे सर? पैसा बहुत सिक्योर है। जब से एमएस साहब आए जब से ये बहुत अच्छा सिक्योर हो गया है। पेशेंट बड़ा कंफर्टेबली अपने वार्ड तक पहुंचता है, इमरजेंसी में जाता है। हम सारी सहूलतें दे रहे हैं यहाँ पर। हम बहुत मुतमईन हैं, लोग भी मुतमईन हैं हमारे साथ। और अल्लाह का शुक्र ये है कि परवरदिगार का कि पेशेंट को हम बड़े एहसन तरीके से वहाँ तक पहुँचा देते हैं। चले आए चलते अंदर। चलिए आइए, आपको विजिट कराते हैं। नाज़रीन हम आ चुके हैं अब शाह बिठाई अस्पताल में, जहां पर डॉक्टर दिलीप कुमार साहब और इनकी पूरी टीम ने जिस अंदाज से सिक्योरिटी के इंतजामात हमने देखे, डॉक्टर कबीर साहब और हमारे समीर भाई और पूरी टीम यहाँ मौजूद है पैरामेडिकल स्टाफ की। उन्होंने जिस तरह बताया और शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई रहमतुल्लाह अलैह का जो एक खाका बनाया और साथ ही जो मस्जिद तामीर करे, उससे हम जो है समीर भाई से भी व्यूज़ लेते हैं और डॉक्टर कबीर साहब से भी। जी डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे दोनों चीज़ों के लिए? जी, सर ने जो है ना मस्जिद वाला बहुत अच्छा काम किया है कि जाए नमाज की यहाँ पे बहुत तकलीफ़ होती थी। हमारे जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट आते थे तो वो परेशान होते थे, क्योंकि जाए नमाज हमारे पास जो है ना कहीं पे भी नहीं थी ना। तो उस सर ने जो है ना मस्जिद बाकायदे बना दी है, जिसमें 2 पोर्शन है, मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। तो वो भी आपको हम विज़िट कराते हैं, वो आप देखेंगे इंशाल्लाह आपका जो है दिल खुश हो जाएगा। माशाल्लाह। जी सर क्या कहना चाहेंगे आप? शाह बिठाई हक के हवाले से, रहमतुल्लाह के हवाले से साहब ने जो ये काम किया, ये आज 65 साल तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ और जो काबिल तहसीन है। और बहुत अच्छी तरीके से तमाम लोग खुश हैं इस बात से कि ये बड़ी अच्छा एक है लतीफ़ाबाद के अंदर बिठाई अस्पताल में ये आपने काम कराया है। और रहा मस्जिद का और नमाज जगह का मुताबिक था, वो बड़ा अच्छा देहरीना था, बड़े कम्फर्टेबल तरीके से नमाज अदा की जाती है। अब लोग परेशानी से बचते हैं और यहाँ पर नमाज अदा कर रहे हैं। चलें सर आगे का विजिट जी, जी। या नाज़रीन जब हमने यहाँ आए तो देखा कि आगाज़ भी बहुत अच्छा था हमारा। और आगाज़ से जब अंदर आए और शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई रहमतुल्लाह अलैह का जो बनाया वो भी हमने देखा। मस्जिद का भी आपको विज़िट कराते हैं। यहाँ जो क्यारी सर ने लगवाई है पूरे अपना शाह बिठाई अस्पताल में, अंदर बाहर आगे पीछे सब जगह चारों तरफ जो है सर ने बहुत प्यारा एहतमाम कर रखा है। पूछते हैं इसके बारे में, जो सर सब कर रखा है, क्या कहना चाहेंगे सर इससे? जी, ये जो आप जितनी ग्रीनरी देख रहे हैं जी, ये जो है ना सर की मेहनत है सारी, जो है ना दिलचस्पी से। इसके लिए बाकायदा 2 बंदे हमारे जो है ना वो इस पे काम करते हैं, जो पहले कहीं और काम करते थे, लेकिन सर के आने के बाद वो इस पौधों की खिदमत करते हैं और पौधों को ही देखते हैं, इनको पानी देना, इनको लगाना, इनकी सारी जो है वही खिदमत करते रहते हैं। और सर खुद इनको लुक आफ्टर करते हैं कि कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो है ना सर की मैनेजमेंट में है और सर खुद मैनेज करते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे समीर सर भाई? हरियाली के लिए जो भी 2 माली साहब ने जो रिपोर्ट किए हैं और अमला भी इसके लिए काम कर रहा है। और हरियाली इतनी अच्छी हो गई है, इतनी ग्रीन हो रहा है, जो पहले ऐसा नहीं था। साहब के आने से बहुत अच्छा माहौल हो गया और लोग बड़े इसको देख के बड़े खुश होते हैं और मरीज़ को भी बड़ा अच्छा असर पड़ता है। चलें सर चलते हैं। और भाई बता रहे हैं कि जिस तरह हम अपना मरीज़ों की खिदमत करें उस तरह पौधों की भी खिदमत करें। अल्लाह ताला खुश रखे। चलते हैं आगे। नाज़रीन अब हम आ चुके हैं डॉक्टर कबीर साहब और हमारे साथ समीर भाई और दीगर पैरामेडिकल स्टाफ के डॉक्टर्स भी मौजूद हैं और डॉक्टर दिलीप कुमार साहब की टीम के मेम्बरान भी मौजूद हैं। अब डॉक्टर ज़ियाउद्दीन कुरैशी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो कि बच्चा वार्ड आज हम विज़िट के लिए आए हैं। और डॉक्टर दिलीप कुमार साहब इनकी पूरी टीम को मैं इस काविश पे खराज तहसीन पेश करता हूँ, जो बहुत प्यारा काम कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? आज चलते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का बच्चा वार्ड में। मैं यहाँ पर गुज़िश्ता 20 साल से सर्विस कर रहा हूँ और इस वक्त इंचार्ज हूँ बच्चा वार्ड का। हमारे पास 24 घंटे की सर्विसेज हैं, जिसमें ओपीडी और इमरजेंसी डीलिंग जो है वो की जाती है। और कैजुअलिटी से पेशेंट डायरेक्टली हमारे पास आते हैं, उसके बाद हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। ये जब जहाँ पर आप पहुँचे, ये हमारा एक एमरजेंसी रूम है
जिसमें हम यहाँ पर 24 घंटे सर्विस देते हैं। ठीक है। पहले पेशेंट यहाँ आता है, अगर उसको ओपीडी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, ओपीडी ट्रीटमेंट के बाद उसको हम घर रवाना करते हैं, और जिसको दाखिल करना होता है उसको हम वार्ड में ले आते हैं। ठीक है। ये तमाम सहूलियात पहले भी थी, लेकिन ये कि दिलीप साहब के आने के बाद इसमें मज़ीद हमने जो है बेहतरी लेके आए हैं, और इसमें सफाई सुथराई के हवाले से भी, और इसके अलावा जो डाइट होती है पेशेंट की उसके हवाले से भी। सर ये हमारा वार्ड है जो तकरीबन इसमें हर किस्म के पेशेंट हम दाखिल करते हैं, जिसमें गैस्ट्रो के हैं, नमूनिया के हैं, गर्दन तोड़ बुखार है, सूखे के मरीज़ भी होते हैं। अच्छी बात यह है कि एक बेड के ऊपर हम एक पेशेंट को रखते हैं, और 3 टाइम इनको खाना जो है हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है। इसके अलावा बच्चों की जो डाइट है वो भी प्रोवाइड की जाती है अलग से, क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल में बहुत कम ऐसा होता है कि बच्चों के लिए अलग से डाइट दी जाती है। वो हम जो है इंतजामिया के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने इस चीज़ को भी प्रोवाइड किया है इसमें। अब आगे चलेंगे हम, तो यहाँ पर हमारा वार्ड जो है इसके साथ लिंक है, और यहाँ पर एक इजाफी चीज़ जो हमने ये रखी हुई है कि हमारे पास जो नौमौलूद बच्चे दाखिल होते हैं हॉस्पिटल के अलावा जहाँ से आते हैं, तो उनकी मदर्स को जो है हम यहाँ पर रेजाइडिंग के लिए बेड देते हैं। उनको भी 3 टाइम का खाना भी प्रोवाइड किया जाता है। वो सिर्फ इसलिए कि WHO की जो गाइडलाइंस हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो हमारी कोशिश भी होती है कि हर बच्चा यहाँ पर जो है वो माँ का दूध ही पिए। तो माँ को जब हम यहाँ रेस्ट देते हैं, वो वहाँ पे नर्सरी में जाके जो फीडिंग का एरिया हमने बनाया हुआ है वहाँ पर वो फीड कराती है, उसके बाद यहाँ आराम करती है। वाह वाह सर। एक इजाफी चीज़ हमारे पास, खसरे के कॉम्प्लिकेशन में जो बच्चे आते हैं जी, उसको अलग रखना पड़ता है वार्ड से। ठीक है। तो उसके लिए हमने पोर्शन बनाया हुआ है। इसमें हमारे पास 4 बेड हैं। ठीक है। कि पेशेंट किसी भी हमारी कैचमेंट पॉपुलेशन से आता है उसको हम यहाँ रखते हैं। इसके अलावा WHO का जो नुमाइंदा है उनको हम सर्विलेंस ऑफिसर को रिपोर्ट करते हैं केस, उसके बाद उसका खून का सैंपल इस्लामाबाद हो जाता है, उसको भी पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं। ये हमारे वार्ड की थोड़ी सी कारगुजारी है। बाकी ये कि ये वार्ड हमारा शुरू से ही इसी तरह चलता रहता था, लेकिन अब उसको मज़ीद रिफाइन इसलिए कर दिया गया कि डॉक्टर दिलीप कुमार हिमसेल्फ ही इज़ ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट। जब चाइल्ड स्पेशलिस्ट एक फील्ड का आदमी आ जाता है तो वो फील्ड के आदमी की जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना वो ज़्यादा बेहतर तरीके से महसूस कर सकता है। जो छोटे मोटे काम और दूसरे ऐसे काम थे जो मेरे पेंडिंग में थे, मैंने दिलीप साहब के साथ डिस्कस किया और उन्होंने इस चीज़ को, इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया। सिक्योरिटी पर्पज़ के हवाले से देख लें, एमरजेंसी डीलिंग के हवाले से देख लें, पब्लिक ओपिनियन के हवाले से देख लें, क्योंकि हम सिर्फ लतीफ़ाबाद को जो है ना सर्व नहीं कर रहे हैं। जितनी भी कैचमेंट पॉपुलेशन है, हमारे पास टंडो जाम का मरीज़ भी यहाँ मौजूद है, कोटरी का मरीज़ भी मौजूद है, नूरियाबाद का मरीज़ मौजूद है, और इसके अलावा भी दूसरे शहरों से हमारे पास मरीज़ आते हैं। क्योंकि लाजमी बात है कि भिटाई हॉस्पिटल जो है अब एक हब जो है बीच में आ गया है शहर के। पहले इतना छोटा ही हॉस्पिटल होता था, अब ये आहिस्ता आहिस्ता एक जनरल हॉस्पिटल की शक्ल अख्तियार कर गया है। क्योंकि आपने भी नोट किया होगा, दूसरे वार्ड्स में भी गए होंगे, ब्यूटिफिकेशन के हवाले से हमने सारा काम किया हुआ है। बहुत कलरफुल हमने अपने वार्ड को बनाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारी कोशिशें जो हैं एक टीम वर्क होता है, ठीक है ना। कबीर साहब हैं, अशफाक साहब हैं, ये हमारे समी भाई बहुत पुराने, याकूब भाई भी हमारे पास पीट्स में काम करके गए हैं, वो हमारे पास सर्जरी में होते हैं। तो ये टीम जब काम कर रही होती है तो कोई ना कोई इसका जो कंक्लूजन आता है वो बेहतर अंदाज में आ जाता है। बहुत शुक्रिया सर, आपने थैंक यू। जी हाँ नादिन, शाह भिटाई अस्पताल का आपको विज़िट करा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के लोग भी। डॉक्टर दिलीप कुमार साहब की काविशें, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। सर क्या कहना चाहेंगे मस्जिद के तामीरात के हवाले से? थैंक यू सर, आपका विज़िट करने का शुक्रिया। मैं डॉक्टर अशफाक लिगर यहाँ पे आर एडमिन। सर यहाँ पे काफ़ी लोग हमारे पास, जैसे जना वार्ड है, गायनी है, उसमें पेशेंट होते थे, उनके लिए पीरियड्स एरिया कोई नहीं था। जी। किसी MS साहब को ख्याल नहीं आया, जब से हॉस्पिटल बनी थी कोई प्रॉपर पीरियड एरिया हमारे पास नहीं था। तो सर को ये ख्याल आया और हमारे साथ उसने डिस्कस किया, लेकिन उसके बाद सर के कोई किसी दोस्त ने उसको सपोर्ट किया और सर कहीं भी था। तो माशाल्लाह हमारे पास अभी ज़बरदस्त किस्म की आलीशान एक मस्जिद बन गई है। उससे अच्छा है कि हम 4 लोग नमाज़ पढ़ेंगे और भी 4 लोग मोटिवेट होंगे। और बाहर जाते थे रात के टाइम में, मस्जिद कोई करीब नहीं थी, तो ये सर की ज़बरदस्त काविश है, पसंद उन्होंने रेफर लिए हैं। तो हम इस तरह के पेशेंट भी काफ़ी मुतमिन हैं और स्टाफ के लिए भी ये बहुत अच्छी जगह हो गई है। क्या कहना चाहेंगे सर आप, ये जो मस्जिद बनाई है इस हवाले से? सर ये जो है 65 साल में देखो वो जो काम नहीं हुआ डॉक्टर दिलीप कुमार साहब की काविशों से आज हमारा अस्पताल सफाई सुथराई, और देखें मस्जिद जो कि आज तक नहीं बनी थी, जो कि हमारे मरीज़ दूर दराज से आया करते थे लेकिन वो परेशान हुआ करते थे, लेकिन उनकी कोशिशों से आज माशाल्लाह ये तामीर हो गई है मस्जिद भी, जिससे तमाम लोग खुश हैं। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर।
अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं मेल जनरल वार्ड में, जहाँ पर एक हमारे दोस्त हैं बहुत प्यारे, वो किसी के साथ तशरीफ़ लाए हुए हैं, तो आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, यहाँ के इंतज़ाम के बारे में बताएंगे? बहुत अच्छा इंतज़ाम है और बहुत सारे लोग कॉपरेट भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा इंतज़ाम है। पहले यहाँ नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस यानी मेल कि से बच्चा मेरा बेटा, अच्छा अच्छा, ये अल्लाह बेटा ताला है। सेहत याबी हाँ, दे। तो मुझे हर चीज़ में, सफाई में भी और हर लिहाज से अच्छा लगा। नाज़रीन, मेल जनरल वार्ड में हम मौजूद हैं, जहाँ पर डॉक्टर अतहर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? हाँ, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। सर क्या कहना चाहेंगे एमएस साहब और आप तमाम आपकी काविशें? यहाँ माशाल्लाह पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है जी और पेशेंट बेनिफिट्स के बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ठीक है। और ये सब एमएस साहब और बाकी जो टीम वर्क है उसका नतीजा है और आउटकम है। सही हो, और आपका भी बहुत शुक्रिया, नहीं आप नहीं जिस अंदाज से काम कर रहे नहीं हैं। नहीं, वो सारी टीम वर्क है, सारे लोग काम जी जी करना है। बिल्कुल। यहाँ का अमला, हमारा वार्ड का तमाम डॉक्टर माशाल्लाह, निशान साहब हैं, शाहिद साहब हैं, मेल में ख़ास तौर से मैं भी हैं, फीमेल, और तमाम लोग हैं, और बाकी हमारे और आरएमओ भी सारे, और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन और सारे हमारे पैरामेडिक्स स्टाफ, ये सब तंगदगी से काम कर रहे हैं और माशाल्लाह अच्छा काम हो रहा है और सफाई सुथराई का बहुत अच्छा अच्छा बेटा, अस्पताल का हम विज़िट कर रहे हैं। डॉक्टर दिलीप कुमार साहब, एमएस साहब की पूरी टीम ने जिस अंदाज से अस्पताल को जो है वो इतना बेहतरीन कर दिया, सफाई सुथराई के हवाले से है और पेशेंट के हवाले से। वार्ड्स जब हमने जाके देखे, जनरल वार्ड हो, मेल हो या फीमेल वार्ड, तो बहुत अच्छे अंदाज से सफाई सुथराई का एहतमाम है, पेशेंट जो है वो मुतमईन है। अभी हम मौजूद हैं लेबॉर्ट्री में, शाह बिटाई अस्पताल की, जहाँ भाई मोहम्मद अहमद साहब मौजूद हैं। चलते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अहमद भाई? ठीक है, ठीक ठाक, अल्लाह क्या का कहना शुक्र। चाहेंगे अहमद भाई? हाँ, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मैं तकरीबन 15 साल से यहाँ वर्क कर रहा हूँ। तो ये कि हमारे यहाँ केमिस्ट्री की नई मशीन आई है जो पहले नहीं थी। इसके सर दिलीप साहब की काविशों की वजह से, अनथक काविशों की वजह से ये मशीन आई है। इसमें जो टेस्ट नहीं होते थे वो भी टेस्ट इंशाल्लाह यहाँ होने लगेंगे। और ये कि जो यहाँ गरीब मरीज़ आते हैं, कम रेट पे हमने रख रखे हैं सारे रेट्स वगैरह इसके टेस्टों के। तो ये कि ये अच्छा इकदाम है सर का। शाह बिटाई अस्पताल, अब हम एक भाई से मिले हैं जो कि यहाँ की सफाई सुथराई के इंचार्ज भी हैं, निज़ाम भी देखते हैं। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर दिलीप कुमार साहब जो काम कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं शाह बिटाई हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल का इंचार्ज हूँ, सैनिटरी वर्करों का। और हम सफाई इतनी सफाई हमारे हॉस्पिटल में है कि जो हमने किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं देखी। और हमारे दिलीप कुमार जो एमएस साहब है, उनकी ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत और शिकत से हमसे काम करवा रहे हैं। और हम उनकी हर बात पर अमल करते हैं, हम उनके हर काम में साथ देते हैं और उनके कहने पे हर काम एक्यूरेट करते हैं। मैं समझता हूँ कि शायद आगा खान भी इस टाइम ऐसा सफाई सुथराई में नहीं होगा वेरी गुड। जो हमारा किसी के घर पे देने जा रही है अस्पताल के लिए बॉक्स के अंदर? सर ये हमारे हॉस्पिटल का किचन है। हम जो भी खाना देते हैं प्रॉपर पैकिंग में जैसे होता है। हमारे डाइटिशियन इंचार्ज माशाल्लाह एमएस साहब खुद हैं, 2-3 उसकी अंडर में टीम काम करती है और प्रॉपर पैकिंग में खाना देता है। एक मेन्यू बना हुआ है पेशेंट का, ब्रेकफास्ट से लंच है और डिनर है। और आप देख रहे हैं पैकिंग किसी से करें मैंने मैं जब भी आपसे पूछूंगी कहीं ये किसी के घर पे देने के लिए जा नहीं रहे नहीं हैं नहीं, ये या पेशेंट को देने के लिए। जो वाह, मेल सर। जनरल वार्ड में पेशेंट एडमिट है, वो गायनी में पेशेंट, वो मिनरल वाटर जो नंबर 1 ब्रांडेड यूज है वाटर का, वाह, वो वाह, हम देते वाह। हैं। मतलब आप बकाया आप खुद देख सकते हैं। ठीक, सर क्या कहना सुबह का नाश्ता भी देते हैं हम यहाँ पर, दोपहर का खाना देते हैं, रात का देते हैं। ये हमारे जो वहाँ पर जो उसको चेकिंग करती हैं, 2-2 3-3 डॉक्टर्स चेक करने के बाद हम सर्व करते हैं। और अब ये सर्व होने जा रहा है वार्ड के अंदर। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, बहरहाल मैं यही कहूँगा कि जो डॉक्टर साहब की जो कोशिशें हैं उसकी वजह से हमारा ये अस्पताल प्राइवेट अस्पताल की तरह जो है तरक्की कर रहा है। और आज जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये अभी जिस तरह हम सर्व कर रहे हैं कि खाने का जो मेयार, वो A1 मेयार है हमारे यहाँ खाने का भी माशाल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे? सर ये आपने देखा जो हमारा जो ये मेन्यू आ रहा है, ये कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। जी जी। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आपको ये नहीं मिलेगा। अस्पताल में हम मौजूद हैं, मुख्तलिफ जगहों का आपको विज़िट भी कराया। और डॉक्टर दिलीप कुमार साहब, उनकी पूरी टीम जिस अंदाज से काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला खुश रखे। डॉक्टर नादरा हमारे दरमियान मौजूद हैं। डेंटल के हवाले से चलते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वाई साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? खैरियत जी, से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद की फोकल पर्सन हूँ। डॉक्टर नादरा आमिर मेरा नाम है और मैं यहाँ पर शाबिटाई हॉस्पिटल की डेंटल की एडिशनल चीफ डेंटल सर्जन इंचार्ज भी हूँ, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट भी हूँ ओपीडी की। काफ़ी अरसा हो गया मुझे यहाँ पर और बहुत अरसे से मैं यहाँ पर एज ए मेडिकल ऑफिसर भी काम किया। फिर मेरा यहाँ प्रमोशन हुआ, मैं यहीं पर एडिशनल चीफ प्रमोट होकर यहाँ 19 में आई हूँ। ठीक है, क्या कहना चाहेंगी जो डॉक्टर दिलीप कुमार साहब और उनकी पूरी टीम काम कर रही है, आप समझ?
एग्जैक्टली ज़ाहिर है काम बहुत अच्छे हो रहे हैं और बहुत अरसे से बिटाई चल भी रहा था और अब भी चल रहा है, लेकिन पहले और अब में कुछ फ़र्क है। कुछ फ़र्क ये है कि पहले भी हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन चूँकि अब हर चीज़ सिस्टम में आ चुकी है। पहले भी काम हो रहा था और लेकिन काफ़ी चीज़ें सिस्टम में नहीं थी। ऑर्गेनाइज़ करना, देखिए हमारे हिसाब से तो ये दुआ तो सभी मांगते हैं, कब दुआ किस तरह मांगी जाए, उसकी कबूलियत कैसे हो, उसको आगे पीछे दुरूद पाक के साथ मांगा जाए तो बहुत जल्दी कबूल होती है। काम तो हम सब पहले भी कर रहे थे, आ भी रहे थे, और लेकिन अब डॉक्टर दिलीप के दौर में ये चीज़ों में फ़र्क हुआ कि इन्होंने चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करवाई हैं, सिस्टम में लाए हैं। जो चीज़ें मिसिंग थी वो कोशिश करते हैं पूरा करने की, अपनी मेहनत से, अपनी हर चीज़ से। और एक चीज़ मैंने इनसे ये चीज़ें सीखी हैं कि पुरानी चीज़ों को कैसे इस्तेमाल में लाया जाए, कैसे उनको रेनोवेट किया जाए। और हमारी नज़र में बहुत सी चीज़ें बेकार पड़ी हुई थी, तो ज़ाहिर है कि जब उन्होंने हमें गाइड किया तो मैंने पर्सनली एक बहुत पुराना मेरे पास डेंटल यूनिट था, 30 साल पुराना, जो हम कंडेमिनेशन की तरफ जा रहे थे, लेकिन सर आए, सर ने राउंड किया, दिलीप साहब ने, उन्होंने कहा डॉक्टर नादरा इसको निकालें, इसको फ्रेश करें, इसको अगर यूटिलाइज़ हो सकता है तो रखें, वरना चीज़ें निकाल दें। तो बाकी रह गया पेशेंट सर्विसेज के हवाले से, फिर हमने खैर उस यूनिट को रिपेयर भी करवाया और मैं आपको उसकी कंडीशन भी दिखा देती हूँ अभी। वो बहुत अच्छा इस्टेब्लिश हो गया, अब हम उसको वर्किंग में ले रहे हैं। इंशाल्लाह आपको हम अपने किसी मॉर्निंग शो में भी बुलाएंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि मॉर्निंग शो आपके डिपार्टमेंट से हो। बाकी हम अपने मुंह से डेंटल की तारीफ़ बिल्कुल नहीं करते, बस इतने पेशेंट्स आते हैं हम लोग, माशाल्लाह मेरे पास डॉक्टर्स बहुत काबिल हैं, डॉक्टर अहमद हैं, डॉक्टर मेहरुनिसा हैं, डॉक्टर पारस हैं, डॉक्टर सुमेरा हैं, और मेरे 2 स्टाफ के बंदे जुनेद हैं, शाहिदा बाजी। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पेशेंट्स को डील करते हैं। एक्सट्रैक्शंस बहुत अच्छी होती हैं, स्केलिंग होती है, फिलिंग होती है, इतना काम हम बहुत अच्छे से करते हैं। मेडिको लीगल डील होता है और रोड एक्सीडेंट केसेस डील होते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारे पास तकरीबन 120 150 डेली की ओपीडी है। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। नाज़रीन, हमने शाह बिटाई अस्पताल के तमाम आपको विज़िट कराया और तमाम ओपीडीज़ वगैरह भी दिखाई, जनरल वार्ड, मेल फीमेल वार्ड, और तमाम जगह का विज़िट आपको कराया। हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर एजाज़ साहब। चलते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर एजाज़ साहब से भी हम कुछ व्यूज़ लेते हैं। डॉक्टर दिलीप कुमार साहब, जो कि जिस अंदाज से इनकी पूरी टीम काम कर रही है, पूरा वर्क कर रही है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। डॉक्टर एजाज़, AMS शाह बिटाई हॉस्पिटल। ठीक सर, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर दिलीप कुमार साहब और आप जितनी भी पूरी टीम है मिलकर काम कर रहे हैं इस हवाले से? देखिए, ये है कि मैं यहाँ से तकरीबन 2003 से हूँ और 20 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पे शाह बिटाई हॉस्पिटल के अंदर। तो ये गुज़िश्ता 6 महीने से जब से दिलीप साहब आए हैं तो हमारा पूरा सिनेरियो जो है वो चेंज हो गया। अब हमें लग रहा है क्योंकि मेडिकल सुपरिटेंडेंट आ गया है जो कि हर काम को बहुत एहसन तरीके से अंजाम दे रहा है। तो इसमें यह है कि हमारी जो है जो सिक्योरिटी सिस्टम है वहाँ से लेके सफाई सुथराई से लेके आप इंडोर अगर हमारा देखें वो डबल से ट्रिपल हो चुका है। अगर हमारी OPDs हैं जो 40,000 से लेके वो 90,000 क्रॉस कर चुकी हैं। मेडिसिन तकरीबन हमारी ये कोशिश होती है कि हर मरीज़ को इंडोर हो या आउटडोर हो उसको भी हम दें। 24 आवर हमारी इमरजेंसी चलती है, वहाँ भी अल्लाह का शुक्र है मेडिसिन कंप्लीट होती है। गायनी सर्जरी जो कि सिर्फ 2 बजे तक होती थी, अब 24/7 होती है। रात को 2:30 बजे भी अगर कोई आ जाए तो सीज़र हो जाएगा आराम से और विदाउट एनी कास्ट होता है। और दूसरा ये कि हॉस्पिटल जो कि 65 साल से तामीर है उसमें आज तक मस्जिद नहीं थी, तो सर की काविशों से जो है एक मस्जिद भी तामीर हो चुकी है। उसके साथ मेल फीमेल पोर्शन अलग हैं और वज़ू खाना भी बना दिया गया है। इसके अलावा जिस हस्ती के नाम पे ये सूफ़ी शायर हैं हमारे, सिर्फ हमारे नहीं बल्कि इंटरनेशनल शायर हैं, उनके नाम से जो हॉस्पिटल है उसकी एक स्टैचू भी यहाँ लगा दी गई है ताकि बाहर से आने वाले को पता चले कि भिट शाह का जो है
ये हॉस्पिटल है। सर यहाँ एक सवाल आपसे करना जी, चाहूँगा अगर जी। आपकी इजाज़त हो जी तो। जी बिल्कुल। सर सवाल ये था मेरा कि जो एमएस साहब डॉक्टर दिलीप कुमार साहब के आने से पहले जितने भी यहाँ के पट्टे वाले जो है अपना जिम की तरह सीधे थे, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में जिम की तरह कुछ लोगों को मैंने रवैया भी यहाँ देखा, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर उनकी कोई कंप्लेन हो तो उसके लिए किस तरह एक्शन लिया जाएगा? देखिए हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि सारी चीज़ों को सॉफ्टवेयर में लेके चलें, बिल्कुल। कोशिश यही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, असल में प्रॉब्लम पता कहाँ पे आता है कि लोगों को आदत नहीं थी काम करने की। अब वाह, जिनको काम जिंदाबाद। करने की ज़रूरत पड़ रही है, जिनको काम करना पड़ रहा है, परेशानी उन्हीं को हो रही सही है। बात है ये। परेशानी उन्हीं को हो रही है जिनको काम करना पड़ा है, जो हड आराम थे जिनको काम करना पड़ा वही परेशान हो रहे हैं अभी हमसे। सही सर, सही। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको सॉफ्टवेयर उनका अपडेट करके तरीके से हाँ। ऐसा तरीके से उनसे काम लें, तो उसमें हम इंशाल्लाह मेरे हिसाब से 80% हम कामयाब हो चुके हैं और बाकी 20% है, इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माशाल्लाह हमारा पूरा जो है व्लॉग जो है पूरी हमारी जो है अपना खबर मुकम्मल हो चुकी है, मगर इख्तिताम पे दोनों मौजूद शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं। दो अल्फाज सर भी मौजूद हैं, सर से भी हम लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, मैं डॉक्टर सैयद मुश्ताक अमन शाह मेरा नाम है, मैं डिप्टी डायरेक्टर जनरल हूँ वेक्टर बॉर्न डिजीज़ का। तो आज मैंने इस हवाले से, हालांकि ऑफ सीज़न हो गया है लेकिन फिर भी डेंगू की हम इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं और मलेरिया के हवाले से भी उसकी स्क्रीनिंग हो रही है। केसेस बहुत ही कम हो गए हैं, डेंगू के तो 95% केसेस कम हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आने से ये बहुत ही खुशी हुई क्योंकि लैब भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, उसका इंतज़ामात भी अच्छे हैं और डॉक्टर साहब बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर दिलीप साहब, तो बहुत खुशी होती है। लेकिन हमें सब लोगों को जितना भी पॉजिटिव जेस्चर है, आप लोगों के ज़रिए से हमें ये फ़ायदा होता है कि आप मीडिया में अपने लोगों की कम्युनिटी को अवेयरनेस के लिए आप बात बताते हैं, क्योंकि हमें अपनी कम्युनिटी को अवेयर करना है ताकि जो मोहल्ले में कचरे हैं, पानी हैं, उनको भी जमा होने न दें। जो भी हम छिड़काव करें, अपने बच्चों को जब स्कूल भेजें तो फुल आस्तीन वाले जो है ना वो कपड़े पहना के भेजें और अहम बात यह है कि हम मुस्तनद डॉक्टरों से अपना इलाज कराएं और मुकम्मल कोर्स जो है ना वो दवाइयों का करें, जो मैं अपने हिसाब से अपनी आपकी बात बता रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी आपकी, थैंक यू। सर दोस्त हैं हमारे और हमारे बड़े भी हैं, अक्सर वह बेशतर आते रहते हैं और हमेशा ही पॉजिटिव कमेंट्स करके जाते हैं, तारीफ़ करके जाते हैं। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर मुश्ताक शाह साहब का। और बाकी अस्पताल आपके सामने है, आप खुद बोलें, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होनी सर चाहिए। हमने पूरा विज़िट माशाल्लाह अब गेट से लेकर अख्तिताम तक तमाम शोबाजात का विज़िट किया, बहुत अच्छा लगा, आपकी बहुत बेहतरीन कारकर्दगी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।